सबसे पहले सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर खुदावन ने आज हमें फिर से इस प्रभु के दिन हमें इकट्ठा किया है, उसकी इबादत करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं और इस समय को खुदा के हाथ में सौंपते हैं। ऐ हमारे जीवित खुदावन परमेश्वर, सारा आदर महिमा जल आपके चरणों में लाते हैं। तो कितना महान अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तेरे अद्भुत सामर्थ्य के लिए, तेरे अगुवाई के लिए। और अब तक परमेश्वर आपने हर पल हर दिन हमें चलाया। जिंदगी के हर एक सुख दुख मुश्किलों में खुदावंत आपने हमें कभी न छोड़ा। और परमेश्वर खुदावंत, आज यह प्रभु तेरा दिन, तमाम मसीह लोग खुदावंत अलग अलग माध्यमों से इबादत में तेरी महिमा, तेरी खिदमत करने के लिए परमेश्वर ऑनलाइन या मीडिया के माध्यम से इकट्ठा हो रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं और आज की हमारी ये इबादत हम आपके हाथ में सौंपते हैं। खुदा बाप, आज पेरेंट्स डे है और हम दुआ करते हैं परमेश्वर हमारे कलीसिया के हर एक परिवारों को, विशेष करके हर एक जोड़ियों को, हर एक पेरेंट्स को, पालकों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। और आज की संपूर्ण इबादत, जो गीत गाएंगे, वचन जिस पर मनन करते हैं, ये सब कुछ हमारे हर एक के जीवन के लिए आशीषित का कारण बने। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का यह मेरा जो लुक शायद कई लोगों को अलग दिखेगा। और 24 तारीख जो मेरा जन्मदिन था, और कुछ अलग लुक में आज की इस इतवार में आपके सामने हूँ। और परमेश्वर, ये लॉकडाउन लुक है थोड़ा चेंज, लेकिन हम इस समय परमेश्वर की खिदमत करने के लिए आए हैं। और कल एंजल का भी जन्मदिन हुआ है। और आप सबों ने हमें जो प्रार्थना में हमें याद किया, और हर एक लोगों ने जो विशेष या जो मैसेज या फ़ोन के द्वारा हमें शुभेच्छा दे, उस हर एक के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। और परमेश्वर खुदावंत आप सबों को बहुतायत से आशीष दे, यही प्रार्थना हम परमेश्वर के चरणों में करते हैं। तो आज की इस इबादत को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एक गीत सुनेंगे। और आज पेरेंट्स डे है, 26 जुलाई 2020 आज की तारीख है। और संपूर्ण जगत में आज इसको पालक दिन के नाम से मनाया जाता है। और आज का यह संपूर्ण इबादत हम सरमन भी पालक दिन पर सुनेंगे। पेरेंट्स डे, व्हाट इज पेरेंटिंग। तो आइए हम इसकी अपनी इबादत गीतों द्वारा इस समय शुरू करते हैं और ओपनिंग गीत हम गाते हैं। होगी बरकत की बारिश, वादा पुर प्यार है सही, आवेगी ताज़गी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, बारिश हमको जरूर। होगी बरकत की बारिश, होगी नई कुव्वत जरूर। वादी पहाड़ और मैदान पर जब बारिश होगी भरपूर, बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, बारिश हमको जरूर। होगी बरकत की बारिश, काश अभी पावे हम सब
यीशु तू ताजगी अब बख्श दे, वायदे को पूरा कर अब। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर होवेगी। बरकत की बारिश भेजू से अभी हम, मानते गुनाह जब हम अपने, दे बारिश यीशुए रब। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर। हाय, प्रेज द लॉर्ड। अब हम पढ़ेंगे भजन संहिता 95। एक वचन मैं पढ़ूंगी, दूसरा वचन आप पढ़िए। परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बुलाहट। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके समूह आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ी और छोटी भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा करीबा में वो मस्ता के दिन जंगल में हुआ था। जब तुम्हारे पुरखों ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और उन्होंने मेरे मांगों की नहीं पहचाना। आखिरी वचन सब साथ पढ़ेंगे। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। प्रभु इस पढ़े जाने पे आशीष दे। थैंक यू।
हालेलुया, जय मसीह। किसकी आवाज है मुझको पुकार रही है, किसकी आवाज है मुझको पुकार रही है। मेरा आत्मा डर रहा है, पापों में जी रहा है। मेरा आत्मा डर रहा है, पापों में जी रहा है। केवल यीशु सहारा है, वही मुक्ति दाता है। केवल यीशु सहारा है, वही मुक्ति दाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे लिए यीशु ने क्रूस उठाया, मेरे लिए यीशु ने खून बहाया। मेरे लिए यीशु ने क्रूस उठाया, मेरे लिए यीशु ने खून बहाया। मेरे पापों को क्षमा किया है, नया जीवन दिया है। मेरे पापों को क्षमा किया है, नया जीवन दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गंदगी में से मुझको उठाया, अपनी राहों पर चलना सिखाया। गंदगी में से मुझको उठाया, अपनी राहों पर चलना सिखाया। तू ही मेरा दाता है, तू ही मेरा त्राता है। तू ही मेरा दाता है, तू ही मेरा त्राता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रात में तू है, दिन में तू है, जहाँ पर जाऊँ मैं वहाँ पर तू है। रात में तू है, दिन में तू है, जहाँ पर जाऊँ मैं वहाँ पर तू है। तू ही मेरा दीपक है, तू ही मेरा रक्षक है। तू ही मेरा दीपक है, तू ही मेरा रक्षक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौत के डर से तूने बचाया, पापों से मुझको तूने छुड़ाया। तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा रक्षक है। तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा रक्षक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आइए हम दुआ करें। आइए हम दुआ करें। इस जगत के महान उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को तूने रात भर संभाला है, हर जोखिम और आफत विपद से बचाया और इस पवित्र दिन को दिखाया है। हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तू कहता है एक या दो जहाँ कहीं भी मेरे नाम से उपस्थित हैं वहाँ मैं हाजिर रहता हूँ। हमारे कलीसिया के हर लोगों को संभाला, जीवित रखा। धन्यवाद, धन्यवाद। जो वचन अभी सुनाया जाए हमारे लिए हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला हो और हमारे जीवन में फलदायक हो। हम प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए, अनाथों के लिए, गरीबों के लिए, सबों के लिए चंगाई दे पिता। बाप आसमानी,
हर एक की सुधि ले। इस संकट के समय में सबों को संभाले रख। जो महामारी चल रही है इससे बचाए रख। कोरोना वायरस को रोकने का हथियार प्रार्थना है। हम सभी अपने अपने पारिवारिक प्रार्थना में इस कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करें कि वो नष्ट हो जाए इस भारतवर्ष से और इस दुनिया से। हम देखते हैं कि एक दूसरा आफत भी हमारे देश में आ गई है। बाढ़ का, कई राज्यों में बाढ़ का प्रकोप पड़ा हुआ है जोरों से। कई लोग बेघर हो गए हैं, खाने पीने का सामान नहीं है। हम दुआ करते हैं ऐसे लोगों को सरकार मदद करे, ज़रूरतों को सामान मुहैया कराए। प्रभु जिस मार्ग पर हमें चलना है उसी मार्ग पर हमारी अगुवाई कर। हमारे हाथों के कामों पर आशीष दे। हमारे आँखों को खोल ताकि सच्चाई को देखे और अपनी बुद्धि और ज्ञान पर नहीं पर तुझ पर भरोसा निर्भर कर रह सके। आपको आपकी इच्छा के अनुसार आपके पवित्र मार्ग में सबों को अगुवाई कर। अनुग्रह कर कि अपना जीवन में तेरे बुलाहट को पूरा कर सके। जो मुसीबत में हैं उनके कष्टों को तू दूर कर और तसल्ली दे। दुनिया के हर खतरों और शैतान के चाल से सबों की रक्षा कर। इस संकट में सबों को संभाले रख। तू दया का दाता है, संपूर्ण देश को बचा ले प्रभु। यह प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनमोल और मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज 26 जुलाई 2020, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आज पेरेंट्स डे, आज का दिन पेरेंट्स डे नाम से जाना जाता है। और आज हम पेरेंट्स डे यानी पालक दिन पर परमेश्वर हमें क्या सिखाता है उस पर हम गौर करेंगे। तो ये आज का सरमन, आज का जो मैसेज है सब लोगों के लिए कि जो आज पेरेंट्स है, और इतना ही नहीं, जो पेरेंट्स थे या पालक थे और जो आने वाले जीवन में, आने वाले दिनों में कभी ना कभी पालक या पेरेंट्स होने वाले हैं, उन सबों के लिए, या जिनकी शादी नहीं हुई, आने वाले दिन में शादी होकर वो पेरेंट्स हो गए, तो सबों के लिए ये आज का पल या आज का ये सरमन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले एक कहानी मैं आपको कहता हूँ। कहानी ऐसे, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को हर दिन हर पल, माता और पिता दोनों, अपने दैनिक जीवन में उनका कर्तव्य है कि क्या सिखाए और क्या ना सिखाए। एक हाउसवाइफ जो पूर्ण दिन अपने घर में अपने 3 साल के बच्चे के साथ रहती है, और उन परिवार ने उनके जहाँ काम करते हैं, काम में से जो पहचान की कुछ लोगों को घर में रात के भोजन का न्योता दिया है, और ये मसीह परिवार ही है। और जब वो मसीह परिवार घर में आकर उस रात का भोजन करने के लिए सब इकट्ठा होते हैं, और यह माता अपने उस 3 साल के बच्चे को कहती है कि यू प्रे, तू प्रार्थना कर। और ये जो लड़का है, वो लड़का कहता है, माँ मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ। और माता कहती है, झुक के, टेबल पर जैसे बैठी और झुक कर उसको कान में कहती है कि जो मैं कहती थी या जो मैं किया बात करती हूँ वैसा तू कर, या जैसा मैंने कहा वैसे बात कर। और हम देखते हैं कि वो लड़का क्या कहता है। वो लड़का कहता है, जो 3 साल का बच्चा, why did I invite these people over to eat supper with us tonight? क्यों मैं इन मेहमानों को या इन गेस्ट लोगों को आज के लिए खाना खाने के लिए दावत दी है। आमीन। तो हम देखते हैं, हम जो भी एक्शन या जो भी एक माता पिता होने के वास्ते अपने जीवन में करते हैं, बच्चे वो देखकर आगे जाते हैं। हम अपने बच्चों को जो शिक्षा या जो बातें सिखाएंगे, वही बातें अपने जीवन में
वो बुढ़ापे तक रखते हैं। सो टुडेज सर्मन टॉपिक इज क्रिश्चियन पेरेंटिंग। एक मसीही पालक या मसीही पालक पोषण क्या है, या मसीही पालन पोषण करना क्या है। और अलग अलग जगत में सभी लोग हैं, और हम देखते हैं मसीह लोग या मसीह परिवारों का जो इस जगत में रहना एक अलग दृष्टिकोण, परमेश्वर ने हमारे को एक अलग दृष्टिकोण से बनाया है और एक अलग दृष्टिकोण से खुदावन ने हमें चुन कर रखा है। सो आइए हम पवित्र वचन से प्रोवर्ब्स 22 और 6 इस वचन को निकालते हैं। नीति वचन 22 और 6वां पद, और यहाँ पे हम देखते हैं, निकालते हैं, देखिए निकाले। और आज का जैसा टाइटल है ईसाई पालन पोषण, मसीह लोगों का, विश्वासी लोगों का पालन पोषण। हर एक माता पिता, एक ईसाई या मसीही माता पिता होना क्या और कैसा होना चाहिए, क्या और कैसा होना चाहिए। तो 22 अध्याय का 6वां पद कहता है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। बहुत सुंदर वचन है, नहीं क्या? इंग्लिश में कहते हैं, ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो, एंड व्हेन ही इज ओल्ड ही विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट। अलग इंग्लिश, हिंदी या मराठी में हम देखते कि ट्रांसलेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग ट्रांसलेशन। एक ट्रांसलेशन कहता है, जैसे कि दूसरा एक ट्रांसलेशन में लिखा है कि टीच योर चिल्ड्रन राइट फ्रॉम रॉन्ग, एंड व्हेन दे आर ग्रोन दे विल स्टिल डू राइट। अपने बच्चों को सही गलत में से सही सिखाओ, ताकि जब वो बूढ़े या बुजुर्ग होंगे, बड़े होंगे, तो वो सही दिशा, सही विचार, सही कार्य करेंगे। और एक ट्रांसलेशन में लिखा है कि टीच योर चिल्ड्रन टू चूज द राइट पाथ, एंड व्हेन दे आर ओल्डर दे विल रिमेन अपॉन इट। अपने बच्चों को सही रास्ते पे चलने के लिए अगुवाई करे, ताकि वो बुढ़ापे होने के बाद या बूढ़े बुजुर्ग होने के बाद उस मार्ग पर या उस रास्ते पर सही चल सके। और एक ट्रांसलेशन कहता है, पॉइंट योर किड्स इन द राइट डायरेक्शन, व्हेन दे आर ओल्ड दे वोंट बी लॉस्ट। अपने बच्चों को सही दिशा दीजिए, सही डायरेक्शन दीजिए, सही दिशा अपने उंगली से या जो भी है, सो दैट जो बड़े होने के बाद वो उससे बिखर न जाए। अलग अलग इंग्लिश ट्रांसलेशन में से काफी वेरिएशन है। अगर हम देखते हैं तो करीब, मुझे समय नहीं है, एक 30-40 अलग अलग ट्रांसलेशन में से बदले, लेकिन चुने हुए कुछ 4-5 अलग अलग बाइबल वर्जन इंग्लिश ट्रांसलेशन पर मैंने ये किए। तो ये बात, मुख्य बात है यहाँ, द स्क्रिप्चर का जो ट्रांसलेशन हमें बच्चों को सिखाने के लिए हमारे मन को, हमारे दिमाग को खोलता है। तो कुछ बातें हम देखेंगे, और आज का जैसे शीर्षक मैंने कहा कि ईसाई पालन पोषण क्या है, व्हाट इज क्रिश्चियन पेरेंटिंग। पहली बात, द क्रिश्चियन पेरेंटिंग इज अ प्रेयर। ईसाई पालन पोषण प्रार्थना है, प्रार्थना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, प्रार्थना। ईसाई पालन पोषण करना, सबसे पहली बात प्रार्थना, इट इज अ प्रेयर। जेम्स 5:16, याकूब की पत्री 5वां अध्याय और 16वें पद में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। परिवार में भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के पापों को मान लो, एक दूसरे के सामने एक दूसरे को समझो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सो द पेरेंट्स शुड बी अ रिलीजियस एंड राइचस पीपल। धर्मी जन की प्रार्थना, माता और पिता, एज अ क्रिश्चियन पेरेंट वी शुड बी अ प्रेयर पीपल। एक प्रार्थना में
मसीही पालक हमें होने की जरूरत है। कितने लोग अपने आप को, अपने जीवन को अगर पीछे मुड़कर देखते हैं, हम एक प्रार्थना करने वाले पेरेंट्स है देखते हैं। सिर्फ खाने के लिए प्रार्थना की बात मैं नहीं कर रहा हूं। खाने से पहले भोजन दिया अच्छा है, सोने से पहले दिन भर हमें चलाया, काम पे शक्ति दी, अभी रात को भी अच्छी नींद दे, सुबह दिखा। तो मैं ये करते यही नहीं, लेकिन प्रार्थनामय जीवन माता पिता का, पेरेंट्स का होगा तो बच्चे वही बात सीखेंगे। एक प्रार्थनामय, प्रार्थना योद्धा मसीह परिवार बन जाता है। सो पेरेंट्स, एज अ क्रिश्चियन पेरेंट्स, पहली बात हमें ये देखना है, ये समझना है, एज अ क्रिश्चियन पेरेंट्स वी शुड बी अ प्रेयर पेरेंट्स। क्रिश्चियन पेरेंटिंग इज अ प्रेयर। ईसाई पालन पोषण करना प्रार्थना है, प्रार्थना है। कई लोग शायद खाने के लिए भी प्रार्थना नहीं करते। जैसे मैंने अभी एक जो छोटा उदाहरण दिया, खाने के समय अपने बच्चे को कहा, बिकॉज चाइल्ड वॉज नॉट अवेयर व्हाट टू से, लेकिन उसने इतना ही कहा अपने माँ बच्चे से, मैं जो बोली हूं ना अभी वही कर। शायद वो दिन भर काम करते करते बोली कि क्यों मैंने इन गेस्ट लोगों को खाने के लिए बुलाया है, मुझे इतना काम करना पड़ रहा है। तो बच्चे को पता नहीं प्रार्थना क्या है। हाउ मेनी पेरेंट्स लोग, क्या हमें पता है व्हाट इज प्रेयर लाइफ? अगर पता है तो धन्यवाद। क्या हमारे बच्चों को पता है? खेद की बात है, कई मसीह माता पिता अपना प्रार्थनामय जीवन में नहीं बिताते। उनके बच्चे को अगर प्रार्थना करने के लिए बोले तो क्या होगा? मुंह नहीं खुलेगा। सो एज अ क्रिश्चियन, एक मसीही ईसाई परिवार होने के वास्ते क्रिश्चियन पेरेंट शुड बी अ प्रेयर पीपल, प्रार्थना करने वाले। दूसरी बात हम देखते हैं, क्रिश्चियन पेरेंटिंग इज इन्फ्लुएंस। ईसाई पालन करना, पालन पोषण यानी एक प्रभाव डालना या प्रभावी होना जरूरी है। अगर हम देखते हैं प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और पहला वचन, कर्नेलियस जो एक रोमन सूबेदार था, सूबेदार वाज अ रोमन सेंचुरियन। अगर 10वां अध्याय का पहला वचन पढ़ते, लिखा है कसिरिया में कुर्नेलियस नाम एक मनुष्य था जो इतालिया नाम पलटन का सूबेदार था। और दूसरा पद कहता है वह भक्त था या भक्ति करने वाला था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। बिकॉज एज अ पेरेंट वो परमेश्वर से प्रार्थना के साथ उस पे खुदा का भय रखता था और इसीलिए पूर्ण घराने में उसका प्रभाव था। लिखा है और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। सो ही हैड अ फियर ऑफ गॉड, ही गिव अ डोनेशन, दान और दशमांश देने वाला था। वो परमेश्वर से निरंतर बात करता था, प्रार्थना करता था। तो ये प्रभाव कर्नेलियस का था और इसीलिए हम देखते हैं, लिखा है कि संपूर्ण घराना समेत, नहीं लिखा है ना आजकल अगर हम देखते हैं, अगर माता या पिता या उसमें से एक या जो कार्य करते हैं अच्छा कार्य परमेश्वर के संतुष्ट बच्चे करते हैं या नहीं, व्हाट इज योर इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स द चिल्ड्रन? एक माता पिता, एक पेरेंट्स होने के वास्ते हमारा बच्चों के प्रति प्रभाव क्या है? क्या बच्चे ये सोचते हैं ये भी नहीं करते, हमको भी क्या है, ये भी चर्च को नहीं जाते, हमको भी क्या है, मेरे माता पिता भी प्रार्थना नहीं करते और क्या है, वो परमेश्वर से नहीं डरते, हम क्यों डरे? हमारा प्रभाव, भाई और बहनों, माता पिताओं, परमेश्वर ने हमें पेरेंट्स बनाया है। आज इस पेरेंट्स की दूसरी बात हमने देखी है, क्रिश्चियन पेरेंटिंग इज इन्फ्लुएंस। ईसाई पालन पोषण प्रभाव है। वही आगे वचन में इवन फिलिप्पी जो जेलर था उसके भी बारे में अगर हम देखा जाए, उसके परिवार के बारे में, उसका जो इन्फ्लुएंस परिवार में था, उसका जो प्रभाव उसके परिवार में था। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय और 31वां पद, वहां पे अगर हम देखते हैं प्रेरितों के काम 16वां अध्याय और 31वां पद, वहां लिखा है उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और
तेरे घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पेरेंट्स, आर यू सेव? योर चिल्ड्रन आर सेव? ये प्रश्न है। 32 वचन कहता है, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुना। सब लोगों ने सुना, और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। He did not say कि वो अकेला गया या माता पिता गए, लेकिन हम देखते कि जब परमेश्वर का वचन संपूर्ण घराने ने सुना, जो प्रभाव था उस फिलिप जेलर का, कहते हैं कि उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। 34 पद कहता है, और उसने उन्हें अपने घर में लाकर या घर में जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। साथ में भोजन खाया है, नहीं? आज इवन हम देखते हैं कितने लोग इवन भोजन खाते समय अलग अलग समय, अलग अलग रूम, अलग अलग स्टाइल, कोई टीवी के साथ, कोई मोबाइल के साथ। तो हम देखते हैं माता पिता, आपका प्रभाव बच्चों के साथ, जैसा आप बर्ताव हम करते हैं वही प्रभाव, क्या हमारा प्रभाव बच्चों के समेत, बच्चे छोटे हो या बड़े? क्योंकि बच्चों को परमेश्वर का वचन, हमने जो पहला नीति वचन 22:6 में लिखा है कि जब वो बचपन में है तो सही शिक्षा, सही पेरेंटिंग कर, सही पालन पोषण कर परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब वो बूढ़ा भी होगा तो वो भूलेगा नहीं। लिखा है कि घराने समझ परमेश्वर पर विश्वास करके उन्होंने आनंद किया। अगर हम देखते इवन प्रेरित 18 और 8 पद में क्रिस्पुस के बारे में वहां पे लिखा है कि तब आराधना का सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया, और बहुत से तुरंत सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। क्रिस्पुस की कहानी, जो आराधना के सरदार क्रिस्पुस, वो सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया। प्रभाव अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, क्योंकि दे कुड इन्फ्लुएंस देयर चिल्ड्रन इन अ प्रॉपर मैनर, अपने बच्चों पर सही और अच्छा प्रभाव डाल पाए। आज हमारा प्रभाव बच्चों पर क्या है? मेरी माता ऐसी है, मेरे पिता ऐसे है, उस प्रकार का प्रभाव क्या हम अपने बच्चों पर एक मसीह परिवार होने के वास्ते डाले हैं या डाल रहे हैं? अगर है, परमेश्वर खुदावन का वचन हमें कहता है, ट्राई टू इन्फ्लुएंस इन अ बिब्लिकल मैनर। तीसरी बात हम देखते हैं, द पेरेंटिंग, क्रिश्चियन पेरेंटिंग इज अ डिसिप्लिन या डिसाइप्लिन। ईसाई पालन पोषण एक अनुशासन है, एक शिस्त है। नीति वचन 13:34 पद में लिखा है, 24 नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 एंड वर्स 24, नीति वचन 13 और 24 में लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। In English there are few words the version talks about. CEV वर्जन में लिखा है, if you love your children you will correct them, if you don't love them you won't correct them। ठीक है, कई बार हम अपने बच्चों को जाने दे, छोटा है ना, बड़ा होने के बाद या बड़े होने के बाद सुधर जाएगा। You as a discipline Christian parenting अगर हमें है तो हमें we should discipline our children। ईसाई पालन पोषण एक अनुशासन और शिस्त लगाने वाले पेरेंट्स होने चाहिए, परमेश्वर की इच्छा है। आगे का जो कुछ ट्रांसलेशन लिखा है, a refusal to correct is a refusal to love your children by disciplining them। और एक वचन में लिखा है, वही प्रोवर्ब्स 23 और 13 वचन अगर हम निकालते हैं, नीति वचन 23-13 में लिखा है, डोंट फेल टू करेक्ट योर चिल्ड्रन, डोंट फेल, यू वोंट किल देम बाय बीइंग फर्म।
अगर अपने विचारों में आप स्थिर है, चट्टान जैसे खड़े हैं, so you are not going to kill them and it may even save their lives. हिंदी में लिखा है, बालक को दंड देने में मत हिचकना। यदि तुम उसकी छड़ी यदि तुम उसको छड़ी से मारोगे तो वह मर नहीं जाएगा, बल्कि तुम उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक में पड़ने से बचाओगे, है ना। यानी हम देखते कि सही समय में शासन या शासित करना, उसको चिताना, ये एक मसीह पेरेंट्स है। बच्चा है, आगे बाद में ठीक हो जाएगा। गिव देम वार्निंग, व्हाट इज क्रिश्चियन लाइफ, परमेश्वर का भय क्या है, परमेश्वर की सहभागिता में क्या है। तो पहली बात, हमें प्रार्थना में, एक मसीह परिवार अगर हम पेरेंट्स है तो बी अ प्रेयर पीपल, देन योर चिल्ड्रन विल आल्सो प्रे। बी अ इन्फ्लुएंशियल पीपल, अगर हमारा प्रभाव सही है तो परमेश्वर वही प्रभाव बच्चों पर अच्छा पड़ेगा। हमारा प्रभाव कुछ अलग है तो बच्चों पर वही प्रभाव है। और तीसरी बात हमने देखी है, डिसिप्लिन दे। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आज हम डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो आगे जाकर हम पछताएंगे। कई उदाहरण है लेकिन मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। हम जानते हैं आज जगत में जवान बच्चे, टीनेजर बच्चे अपने विचारों पर प्रभाव के कारण, माता पिता का प्रभाव हो, क्योंकि बाहर वो ज्यादा रहते उनका प्रभाव हो, लेकिन घर में जब रहते तो हमारा प्रभाव इतना अच्छा हो कि बाहर का प्रभाव उन पर हावी न हो। ये मैं बात कह रहा हूं। चौथी बात हम देखते हैं, द क्रिश्चियन पेरेंटिंग इज अ प्रिपरेशन। ईसाई पालन पोषण एक तैयारी है। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 4 पद में लिखा है, और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। God has given us opportunity. So looking for the opportunities, एक teachable जो moments to teach our children सत्य, truth, सत्य के बारे में सिखाना। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय और 21वें पद में लिखा है, हे बच्चे वाले, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। तंग मत करो, लिखा है, तंग नहीं है। कई अपने बच्चों को हम इतना तंग करते हैं, बच्चे कुछ अलग निर्णय लेने के लिए। प्रभाव पेरेंट्स का रहे, पेरेंट्स को भय लेकर गलत निर्णय न ले, है ना। इसलिए हम देखते हैं कई बातें मसीह लोगों में भी, मसीह परिवारों में भी होती है। गलत निर्णय बच्चे लेते अपने जीवन में, गलत निर्णय लेते हैं। ड्यूटरोनॉमी 6 और 4, व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय और 4वां वचन लिखा है, इजराइलियों के लिए मूसा लिखता है, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो वचन, वो कहता है कि सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर, यहोवा एक ही है। बच्चों को पता है जीवित खुदावंद एक ही है परमेश्वर। कई लोगों को आज ये पता नहीं, सोचते हैं कोई भी मार्ग से अगर हम जाएंगे तो परमेश्वर उधर ही जाना है, या आपको कोई पहाड़ पर चलना है, आप ये साइड से जाओ, वो साइड से जाओ, आगे से जाओ, पीछे से जाओ, लेकिन चढ़ना तो ऊपर ही है। टॉप माउंटेन की चोटी पर जाना है तो वैसे ही जाना है। बट बाइबल टीचर्स देयर इज ओनली वन गॉड, देयर इज ओनली वन पाथ। एक ही खुदावंद है और एक ही रास्ता है। तो ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 4वें वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जी और सारे युक्ति या शक्ति से प्रेम रखना। 5वां पद में उस बात का जिक्र किया है। सारा मन आधा अधूरा, सारा जीव आधा अधूरा, सारे शक्ति से प्रेम रखना। 6वां वचन लिखता है, ये आज्ञाएं मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। पेरेंट्स लोगों को कहा है ये बातें तुम्हारे मन में बनी रहे। 7वां वचन कहता है, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे
मार्ग पर चलते, लेटते उठते उनकी चर्चा क्या करना। क्या एज अ पेरेंट्स, एक मसीह परिवार, एक मसीही पालक होने के वास्ते हमारे मुख से इस प्रकार की चर्चा घर में होती है? अपने बाल बच्चों को बचपन से अगर हम सिखाए होते, आज कई मसीह लोग अपने जोड़ीदार ऐसे लोगों से चुनते हैं कि जो मसीही नहीं, और उनके पास कई वजह बोलने के लिए, जैसे कि ऑल रोड लीड्स टू रोम, दैट वाज द सेइंग। कई साल पहले लोग सोचते थे कि रोम में, शहर में, हम देखते कि रोम शहर में जाने के लिए अलग अलग शहरों से जो रास्ता जाता था, तुम कौन से भी रास्ते जाओगे तो रोम शहर पहुंचेंगे। तो कहते थे ऑल रोड लीड्स टू रोम, यानी कहीं ये बात नहीं है। परमेश्वर ने हमें क्या कहा है? देयर इज ओनली वन गॉड, बिलीव इन दैट। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एनी अदर रिलीजन, एनीथिंग, आई एम टॉकिंग प्योरली अबाउट बाइबल। गॉड सेड, वी शुड नॉट से एनी रिलीजन बैड या गुड, हम वो बात नहीं कर रहे। व्हाट परमेश्वर का वचन कहता है, देयर इज ओनली वन गॉड। बच्चों को अगर पता है, अपने बच्चे अपने जीवन में सही निर्णय लेते हैं, तो घर बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते, हम बैठे बैठे क्या करते हैं? कभी हम ऐसे ही बैठे बैठे तो कभी बाइबल पढ़े हैं? चलते चलते बाइबल या परमेश्वर के गीत गुनगुनाए हैं बच्चों के सामने, या फिल्मी गाना गाया है, फिल्मी विचार? लेटते उठते क्या कभी चर्चा की है? एज अ पेरेंट्स नेसेसरी है प्रिपरेशन। अगर बचपन से हमें इस बात की तैयारी अब करनी है, ताकि जब बुढ़ापे तक वो अपने यहोवा परमेश्वर को, जीवित खुदावन को न भूले, उसकी आज्ञाओं को न भूले। इसलिए लिखा है, अपने मन, अपने सारे जीव, अपने सारी शक्ति के साथ उस यहोवा पर प्रेम रखना। पांचवी बात हम देखते हैं, क्रिश्चियन पेरेंटिंग इज लव। ईसाई पालन पोषण एक प्रेम है। लव गोज ऑन फॉरएवर एंड इंड्यूरथ ऑल थिंग्स। अगर हम पहले कोरिन्थियों का पत्र 13वां अध्याय, which talks about what is love exactly, उसका शीर्षक है, हम देखते हैं प्रेम क्या है। 7वां वचन अगर पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, वो है प्रेम। Endureth all things, love goes on forever। परमेश्वर खुदा, क्रिश्चियन पेरेंटिंग इज अ लव। ईसाई पालन पोषण एक प्रेम है। अगर प्रेम करता है तो ये मत करना कि मेरे बच्चे को मैं सब कुछ दे दूंगा, लेट हिम एंजॉय, आगे जाकर हमें पछताना पड़े। परमेश्वर का वचन, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने मूसा को, हम देखते कि कहा इजराइल लोगों को कि तुम सीखो और अपने बच्चों को हर प्रकार, कैसे घर बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते चर्चा किया करो और उनको सिखाओ, उनको समझाओ परमेश्वर का प्रेम। सो जो खुदा ने हमसे प्रेम किया, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, अगर हम देखते कि स्पोकन वर्ड्स, जो शब्द हम अपने बच्चों के प्रति अपने मुख से निकालते, प्रेम। गिव क्वालिटी टाइम टू योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को समय दे। अगर कुछ माता पिता अपने काम में इतना व्यस्त है, पता नहीं जब बच्चे बड़े होते कहते हैं आपने हमें कभी समय नहीं दिया, हम भी आपको समय नहीं देते। एज अ पेरेंट्स, क्या बचपन से लेकर अब तक अपने अपने बच्चों को हम किस शब्द से, किस भाषा का उपयोग किया है, अपने बच्चों को कितना हमने समय दिया है, अपने बच्चों को जब उन्होंने अच्छा काम किया है तो उनको एनकरेजमेंट कब दिया है, उनके हाथ को, उनके सर पे हाथ लगाकर उनको प्रोत्साहन कब कब दिया है। जब जरूरत हो गिव देम स्मॉल गिफ्ट्स, कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आजकल के अगर बच्चे आपको कहते हैं, अगर हम ये कहते तो हमें आईफोन, बड़ा बड़ा कुछ स्मार्टफोन चाहिए, गिव अ गिफ्ट जिसका उसको सही उपयोग हो, दुरुपयोग होकर अपने जीवन को बर्बाद न होने वाला। मैं नहीं बोल रहा हूं आपको क्या देना है क्या नहीं,
यू हैव मनी, गिव व्हाटएवर। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम तोहफे भी देते हैं, देव तोहफे अपने बच्चों को, गिफ्ट देना गुड, लेकिन गिव विद द कंडीशन, उसका सही उपयोग हो। बच्चों को अपने जीवन में कार्य करने के लिए अगुवाई कर। जो कार्य हम करते हैं, जो कार्य, जो सेवा कार्य परमेश्वर के नजर में हर एक उसके विश्वासी यीशु मसीह के चेले हैं। एज अ डिसाइपल वी हैव अ ड्यूटी, एज अ पेरेंट्स, एज अ चिल्ड्रन, एज अ फैमिली। एक माता पिता होने के वास्ते, बच्चे होने के वास्ते, एक परिवार होने से वी हैव सम ड्यूटी टू डू टुवर्ड्स गॉड। छठवीं बात हम देखते हैं, क्रिश्चियन पेरेंटिंग इज अनरिलेटिंग कमिटमेंट टू फॉलो द वे ऑफ द लॉर्ड। ईसाई पालन पोषण प्रभु के तरीकों का पालन करने के लिए अविश्वसनीय प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट, समर्पितता है। अगर हम ईसाई पेरेंट से मसीह पालन पोषण करने वाले हम हैं, अगर हमें उसी परमेश्वर के वचन के अनुसार बच्चों को अगुवाई करना है, अपने आप का और बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना है, so these things are necessary। और आज इस पेरेंट्स डे, आज इस पालक दिन के माध्यम से परमेश्वर ने हमें इन 6 बातों को और अगुवाई किया है, 6 बातों को अगुवाई किया है। फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ इस 6 बातों को। पहली बात, एज अ पेरेंट्स पहली बात, प्रार्थना करने वाले हम होने चाहिए, ठीक है? प्रार्थना करने वाले। क्रिश्चियन पेरेंटिंग इज अ प्रेयर, ईसाई पालन पोषण प्रार्थना है। क्रिश्चियन पेरेंटिंग इज इन्फ्लुएंस, ईसाई पालन पोषण एक प्रभाव है। क्रिश्चियन पेरेंटिंग इज अ डिसिप्लिन, ईसाई पालन पोषण एक अनुशासन है। और चौथी बात हमने देखी, क्रिश्चियन पेरेंटिंग इज अ प्रिपरेशन, ईसाई पालन पोषण एक ये है, तैयारी है जो हमें हर दिन हर पल करने की जरूरत है। एंड 5वीं बात हमने देखी, क्रिश्चियन पेरेंटिंग इज लव, मसीही पालन पोषण एक प्रेम है। और 6वीं बात हमने देखी है, क्रिश्चियन पेरेंटिंग इज अनरिलेटिंग कमिटमेंट टू फॉलो द वे दैट द लॉर्ड हैज शोड अस। प्रभु के तरीकों के परमेश्वर ने एक अविश्वसनीय प्रतिबद्धता या समर्पितता हमें प्रभु में अपने बच्चों को बढ़ाना है। आखिरी वचन पढ़कर मैं खत्म करूंगा, जो हम जानते हैं, यहोशू की किताब 24 और 15, कई लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। इट्स रियली वंडरफुल वर्स। हम देखते हैं कि यहोशू क्या कहता है, एंड इफ इट सीम्स इविल टू यू टू सर्व द लॉर्ड, चूज फॉर योरसेल्फ दिस डे whom you will serve। पेरेंट्स लोगों के लिए देखिए, whether the gods which your father served that were on the other side of the river, or the gods of Amorites in whose land you dwell, but as for me, क्या यहोशू कहता है, but as for me and my house we will serve the Lord। पेरेंट्स लोग, आज आप परिवार होकर निर्णय ले, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यहोशू ने कहा था, चाहे उन देवता की उनकी सेवा तुम्हारे पुर को महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमीरियों के देवताओं की सेवा जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की नित्य सेवा करूंगा। नित्य सेवा करूंगा, इसका मतलब क्या है? यहोवा की सेवा, परमेश्वर जीवित खुदावंत की सेवा करना। दिस ऑल 6 थिंग्स कम, ये 6 बातें उसमें है। अगर हमें अच्छे, बेहतरीन और सच्चे पेरेंट्स अपने जीवन में बनना है, तो आज ही हम निर्णय ले, जैसे यहोशू ने इजराइल के समय निर्णय लिया था कि मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की नित्य सेवा करूंगा। सो लेट्स टेक द डिसीजन। इस अंत में हम हर एक निर्णय ले। शायद जो भी बातें अब तक हो गई होगी अपने बच्चों के, तो पहले हम माता पिता दिन होने के वास्ते आज परमेश्वर का वचन हमारे को इस बात पर अगुवाई करता है।
पहला वचन जैसे मैंने सबसे पहले पहला जो वचन पढ़ा था वो पढ़कर मैं खत्म करूंगा। वो वचन था प्रोवर्ब्स 22 और 6, जहाँ लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग से दो जिसमें उसको चलना चाहिए, वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। देखिए, बुढ़ापे तक भी न हटेगा। परमेश्वर खुदावंत इस वचन के द्वारा आपको आशीष है। ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो एंड व्हेन ही इज ओल्ड ही विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको हर एक को आशीषित करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, ये सब मिलकर हम गीत गाएंगे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाए घटाए, घनघोर बादल छाए छाए, सूझे नहीं अब किनारा किनारा, तू ही हमारा सहारा सहारा, ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा बनकर, तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे सारे, पापी है जीवन हमारे हमारे, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें और अपने सर को झुकाए और अपने आप को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की इस सुनहरे दिन के लिए। परमेश्वर, आज जो भी वचन हमने सुना है प्रभु, उन्हें तो आपके नाम को महिमा मिले परमेश्वर। परमेश्वर, आपकी दया हम पर है प्रभु, इसलिए आज हम इस दुनिया में सुरक्षित है प्रभु। आपने हमें और हमारे परिवार को, हमारे परिचय को और हमारे देश को परमेश्वर अपने कोरोना जैसे महामारी से बचाया है, इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आज के समय प्रभु जो दान दिया गया है प्रभु, उस दान पर हम इस समय प्रभु यीशु आपके नाम में आशीष मांगते हैं पिता। हमें तो प्रभु जहाँ तुम्हें दिया प्रभु हमें आशीषित करे प्रभु, और प्रभु आपके नाम पर इसके आगे का समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम अपने आप को, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को और हमारे सभी चर्च के सदस्यों को आपके हाथों में देते हैं। यीशु के नाम से मांगते रहते हैं। फिर से जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने वचन के द्वारा हम हर एक को अगुवाई की, और आज के इस पेरेंट्स डे में परमेश्वर खुदावंत आप सबों को आशीष दे, मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम प्रभु की दुआ करते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्जा में माफ कर,
और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेके हमेशा तक रहे। आमीन। काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूही लाई दुआ फिर मुझको दिला, ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर की शांति आप सबके साथ रहे।